तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम मुझे मेजर फेस करने को मिली है तो ये मिली है, जो प्रोजेक्ट निकालता है आउटपुट सप्लाई का जो माइनस का तार है वो यहाँ जल चुका है। यहाँ से ये जला है बिल्कुल, ये देखो अलग हो चुका है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ लुमिनस की ओर से आने वाला 3.75 kV है हमारे पास में ये सोलर इन्वर्टर है। और इसके अंदर आज एक बिग प्रॉब्लम आई है कि ये प्रोजेक्ट नहीं निकाल रहा है। जैसे कि मेरे स्विच यहाँ लगे हुए हैं, मैं जैसे इनको ऑन करता हूँ तो हमारे यहाँ कोई लाइटिंग वगैरह या नहीं जल रही है, किसी भी प्रकार की लाइट या फैन नहीं चल रहा है। तो हम इसे कर देते हैं ऑफ और अब चलते हैं सीधे इन्वर्टर के ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ इन्वर्टर की डिस्प्ले पे आ चुका हूँ। हमारे पास में ये सोलर NST प्लस 3.75 kV वाला इन्वर्टर है और ये प्रेजेंट टाइम इसके अंदर जो इंडिकेटर कर रहा है ये PV का कर रहा है, मतलब सोलर ऑन है, बैटरी भी चार्जिंग कर रहा है। और ये जो इन्वर्टर है इस पे आप बारीकी से देखेंगे तो रेड कलर की बत्ती ब्लिंक कर रही है, ये प्रोजेक्ट नहीं निकाल रहा है। तो इस टाइम जैसे इस इन्वर्टर को अपन रेडी करते हैं तो ये ओवरलोड का बीप देगा, फिर दोबारा सेकंड बार प्रेस करूँगा तो ये फॉल्ट दिखाएगा। जैसा कि कंटिन्यू बीप कर रहा है ये फॉल्ट दिखा रहा है। हमारा इन्वर्टर प्रोजेक्ट नहीं निकाल रहा है या आउटपुट करंट बिल्कुल भी नहीं निकाल रहा है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, अभी ये चल रहा था और अचानक इसके अंदर कुछ सडनली प्रॉब्लम हुआ है। जैसे इस पे लोड गया है तो यहाँ शॉर्ट सर्किट ट्रिप बता रहा है बिल्कुल यहाँ। तो बैटरी 33.82 एम्पियर से चार्ज कर रहा है, बट ये आउटपुट करंट नहीं दे रहा है। सोलर से भी अच्छी एनर्जी इसे मिल रही है, कोई इशू नहीं आ रहा है, बट जो आउटपुट करंट है वो ये 0 दिखाएगा। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, ये देखो आउटपुट करंट बिल्कुल 0 चल रहा है, ये प्रोजेक्ट नहीं निकाल रहा है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई है मैं आप लोगों को इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे लाइव ओपन कर लिया है, तो अंदर से कुछ इसका पार्ट्स इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम मुझे मेजर फेस करने को मिली है तो ये मिली है, जो प्रोजेक्ट निकालता है आउटपुट सप्लाई का जो माइनस का तार है वो यहाँ जल चुका है। यहाँ से ये जला है बिल्कुल, ये देखो अलग हो चुका है। और ये प्लस का है, 2 तार है इसके अंदर, प्लस और माइनस। ये माइनस का तार यहाँ जल चुका है। ये केबल हमारे पहले भी जल चुकी थी और आप यहाँ देख पाएंगे ये काफ़ी हद तक जल चुकी है। और ये क्यों जल रही है ये तो मेरे को पता नहीं, बट ये हो सकता है ओवरलोडिंग प्रॉब्लम इसके अंदर। जैसे ही मैं इसे टच करूँगा तो मेरे हिसाब से चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। मैंने यहाँ लगा दिया है और उसके बाद में मैं आपको फिर से इसे कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। प्लीज़ फिर मैं दोबारा से प्रेस करूँगा तो गाइस ये फिर से शॉर्ट सर्किट करने लग गया है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो इसे हम रेडी कर लेते हैं और तो फ्रेंड्स, मैं इसे रेडी करने के लिए यहाँ लेके आ चुका हूँ और इसको मैं डस्ट काफ़ी इसमें जमी हुई है, करीबन 2 साल हमारे पीसीओ को यहाँ घर के ऊपर लगा हुआ हो चुका है। तो इसके अंदर डस्ट काफ़ी मात्रा में जम चुकी है, तो हम एयर गन की सहायता से इसे पूरे को क्लीन करने के अंदर लगे हुए हैं। तो मैंने इस कैबिन को चारों तरफ से ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद में काफ़ी मात्रा के अंदर हमें डस्ट मिला है, तो हम इसे अब फटाक से रेडी कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद में हमने जो माइनस का हमारा जो नेगेटिव वायर था वो पूरी तरीके से जल चुका था, तो आप देख पाएंगे लाइव। तो ये हमारा पूरी तरीके से जल चुका है और इसका लॉक वगैरह सारा टूट चुका है। और उसके बाद में हमने इसे वायरिंग करके, और हमारे पास में एक दूसरा वायर था तो उस वायर की सहायता से हमने इसे एक्सचेंज कर दिया है। पूरी तरीके से हमने इसकी प्रॉपरली फिटिंग भी हमने यहाँ की है। फिटिंग करने के बाद में हमारा सिस्टम पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। और मैं अब यहाँ MCB वगैरह ऑन कर देता हूँ। हमने बैटरी कर दी है, मेन कर दी है, और यहाँ हमने PV की कर दी है। सारी MCB हमारी ऑन हो जाती है। ऑन होने के बाद में हम चलते हैं सीधे इन्वर्टर की डिस्प्ले के ऊपर। प्लीज़ वेट, ये सिस्टम हमारा इंस्टॉल हो रहा है। अभी कुछ समय में ये सिस्टम हमारा रेडी
हो जाएगा। आप देख पाएंगे अभी ये फॉल्ट बता रहा है। थोड़ी देर में सिस्टम जैसे ही रेडी होगा तो ये हमारा सिस्टम चलने लग जाएगा। तो प्लीज़ वेट, थोड़ा सा हम इसके ऊपर वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद में जैसा कि हमारा यहाँ चल चुका है, पीबी हमारा आ चुका है, सोलर का इंडिकेटर भी यहाँ जल चुका है। और नीचे देख पाएंगे कि मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। जैसे कि हमारा बैटरी का भी यहाँ इंडिकेटर जल चुका है। मैं इसे पावर बटन से ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद में आप देख पाएंगे कि जो मेरा लाइव इन्वर्टर का अभी तक फॉल्ट बता रहा था वो रेडी हो चुका है। यहाँ हमारा जो बैटरी का इंडिकेटर है वो भी यहाँ कंटिन्यू व्हीलिंग करना स्टार्ट हो चुका है, यानी हमारी बैटरी है वो चार्ज करना यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी अब बता रहा है, लोडेड इन्वर्टर के ऊपर है, स्विच ऑन है, पूरी कंडीशन यहाँ बता रहा है। बैटरी टाइप फ्लैट है, बैटरी चार्जिंग 3.14 एम्पियर से बैटरियों को चार्ज भी अभी करने लग गया है। और अभी पैनल से भी अच्छा करंट इसे मिल रहा है। और आफ्टरनून का समय हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी से स्लो मिल रही है। और जो आउटपुट करंट है हमारा 2.10 एम्पियर का चल रहा है। यहाँ प्रोजेक्ट भी अच्छा निकल रहा है, ये अच्छा वर्किंग कर रहा है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत